जनगण मन इधर देख लो, इधर यहाँ को देखो, यहाँ सामने पकड़ भी ओवलीला बेशी दिन नहीं ठीक है। चलिए बुला के लाओ। यम गण नम जनगण मन यम गण नम सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। यहाँ चलाओ। अब तुम सयाने हो गए हो। क्या हो गए हो? सयाने। अब शादी भी होने जा रही है। अब बच्चे नहीं रह गए हो। माता पिता का कहना मानते हैं, सिर्फ औरत का ही कहना नहीं मानते हैं। ठीक है, सबका कहना मानते हैं। जैसी जहाँ पर जैसी सिचुएशन होती है उसके अनुसार चलना पड़ता है। एक ही बहाव की तरफ ही जाते हैं। इधर भी नौका को इधर भी चलाना है, इधर भी चलाना है? सुर नौका दी ले जानी। ठीक है, हाँ वहाँ चलाओ। जय हो, कल्याण हो, आनंद हो। ठीक है, वो भी संस्कार भी हो गया तुम्हारा। अब कल बारात लेके चलेंगे। ठीक है, मंत्रार्था सफलासन प्रसन्नासन तो मनोरथा मंत्र यज्ञ फल प्रसाद वस्तु धन सुख संतानाम वृद्धिस्तु। टोपी गाय कैटेगरी में शामिल हो रहे हो। भागो भाई, ऐसे इधर देख लो, इधर यहाँ इधर यहाँ को देखो, यहाँ सामने हाँ यही है, वहाँ नहीं जाते हैं। हो गया ज्यादा दे ही बोल फोन पड़ो लोग लगेंगे बापू को। यहाँ फोटो बनाना चाहिए ना आपका। तुम बन गया लाते हुए हो गया। वो यहाँ देखो, थोड़े से घूम लो। यहाँ देखो, पकड़ भी ओवलीला बेशी दिन नहीं ठीक है। चलिए बुला के लाओ। देवर की शादी का इंतज़ार करते करते बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। होता है ना कि हर भाभी का सपना होता है कि मैं अपने देवर की शादी में खूब सारा डांस करूँगी, खूब सारी मस्ती करूँगी। तो ऐसे ही कुछ सीन मेरे साथ भी था। तो फाइनली मेरे देवर की शादी जो है वो आज हो रही है। तो आज हल्दी है। हम लोग उत्तराखंड से हैं, तो हालांकि वीडियो देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हमारा कल्चर कहाँ से है। नाक की मतलब मेरे यहाँ आसपास जो भी एक अदर स्टेट के लोग हैं ना, वो मुझसे अक्सर बोलते हैं कि आप लोग जो नाक में ये पहनते हो, बड़ी सी नथ सी पहनते हो ना, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। वो खैर हमारे उत्तराखंड का ये ट्रेडिशन है, ये कल्चर है कि हमारे यहाँ जो मैरिड वुमेन होती हैं वो इसको पहनती हैं। तो ये है ना कि सपना जो है, हाँ सपना ही है था कि मतलब कब मेरे देवर की शादी होगी। तो फाइनली हो रही है। हमारे यहाँ क्या होता है ना, सुबह आप लोगों ने देखा होगा, सुबह जो था पहले स्टार्टिंग में उनका व्रतबंध हुआ था। व्रतबंध इसलिए होता है ना, हमारे जो शादी से पहले मतलब व्रतबंध होना बहुत ज़रूरी है लड़के का। जनेऊ बोलते हैं इसको हमारे हिंदू समाज में। हिंदू समाज में क्या है कि जनेऊ डाला जाता है शादी से पहले। जिसका जनेऊ नहीं होता है उसके मतलब शादी से पहले जनेऊ कराना पड़ता है। तो वही था कि मेरे देवर का जनेऊ अभी तक नहीं हुआ था। तो वो सुबह जब हल्दी लग रही थी, हल्दी के साथ साथ उनका जनेऊ भी हाथ में कर दिया था। फिर उसके बाद हल्दी लगाई, फिर उसके बाद शाम को मेहंदी थी। मैं मतलब ये था जनेऊ और हल्दी और मेहंदी थी, वो सब दोनों तीनों साथ साथ में करवाया था। क्योंकि दूसरे दिन बारात जानी थी पिथौरागढ़। जैसे कि पता होगा पिथौरागढ़ बहुत दूर है, तो इसलिए सब चीज़ क्या था कि सब चीज़ एक ही दिन करवा दिया था। तो आगे आप लोग देखिएगा हमारे उत्तराखंड का कल्चर क्या होता है, हमारे उत्तराखंड में कैसे शादियाँ होती हैं, कैसे मतलब उस कैसे रीति रिवाज होते हैं। आप कहो तो क्या है?
पहले से डिसाइड था ना कि बारात जो है सुबह 6 बजे तक निकाल ही लेंगे, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और बारात वहाँ पहुँचनी भी है और फिर शादी होनी है, फिर वापस भी आनी है, क्योंकि बारात जो है 1 डे की थी। तो सुबह निकलते निकलते 8 साढ़े 8 घर में हम लोग को हो गया था, क्योंकि सुबह ना बहुत बारिश आ गई थी। तो उसके बाद फिर हम लोग रास्ते को निकल गए। तो रास्ते का वीडियो मैंने ज़्यादा बनाया नहीं, क्योंकि ना मुझे रास्ते भर चाची और मैं थे साथ में। तो ये हमारी चाची हैं और फोटोग्राफर भैया लोग थे हमारे साथ में हमारी गाड़ी में। तो चाची और हमारी हम दोनों की उल्टी करते करते रास्ते भर हालत ख़राब हो गई थी। हालांकि दवाई तो खाई थी मैंने, बट उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। तो ये है घाट, घाट बोलते हैं यहाँ से, शायद यहाँ से क्या है ना, रास्ते अलग अलग मुड़ते हैं। तो एक रास्ता गंगोली घाट को जाता है शायद, और एक जाता है पिथौरागढ़ की साइड को, क्योंकि ज़्यादा पता मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद यहाँ आज 16 साल बाद आई हूँ पहाड़। तो ये है घाट। पर ये होता है ना कि इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग आते हैं तो और हमारे साथ बच्चे हैं तो हमेशा खिचड़ी पूजी जाती है। पूजी नहीं मतलब यहाँ चढ़ाई जाती है। कच्चे जो मांस होते हैं, चावल जो है उनको ला के उसके बाद बच्चों के सर में घुमा के फिर यहाँ डाल दिया जाता है। तो उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे आगे की ओर। तो उसके आगे हम लोग को मिला गुरना मंदिर। गुरना मंदिर मैं आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, क्योंकि इस रूट में मैं पहले आई नहीं हूँ। जब इससे पहले हम लोग आए थे तो वो हम लोग गंगोली घाट गए थे, क्योंकि गंगोली घाट है मेरा मायका जो है गंगोली घाट को में। तो उसके बाद यहाँ पर मंदिर में पूजा करने के बाद, दर्शन करने के बाद फिर हम लोग जितने भी हम लोग थे सारी गाड़ियाँ एक साथ यहाँ पर रुकी। छलियाओं की गाड़ी और देवर की गाड़ी, सबकी गाड़ी जितनी बरात थी सब लोग यहाँ पर रुके। उसके बाद हम सब लोगों ने दर्शन किए। वहाँ का कोई वीडियो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गई थी। मैंने क्या था, ये था ना कि बच्चे भी साथ में थे, तो बच्चों का ध्यान में रखना पड़ रहा था। तो वहाँ का वीडियो सिर्फ इतना ही, ये फ़ोटो जो है इतनी आई है। उसके बाद बारात जो है वापसी की तैयारी शुरू हो गई थी। जो वीडियो है ये बारात वापसी का है। बारात वापसी करते करते 8 साढ़े 8 बजे शायद वहाँ से बारात निकल ही गई थी। तो उसके बाद फिर हम थोड़ा सा पहले निकल गए थे। लेडीज़ पार्टी जो थी वो थोड़ा पहले निकल गई थी। उसके बाद फिर बारात थोड़ा सा देर में आई, क्योंकि रास्ते में ही हमें देखो कितना ये है। ये जो फ़ोटो है ये है चंपावत का। चंपावत में है जो हमको चंपावत पहुँचते पहुँचते पिथौरागढ़ से कितना अंधेरा हो गया था। और फिर हम फाइनली खटिया पहुँच गए थे। खटिया में हमें किसी और की शादी देखने को मिली, तो मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। हम लोग रास्ते भर बिल्कुल घायल होके आए थे। तो हमको ना, हम क्या इमेजिन कर रहे थे ना कि घर जाएंगे तो शायद घर में क्या होगा, चुपचाप सुनसान ही हुई होगी सब चीज़, सब लोग शायद सोए होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे। जैसे हम लोग घर पहुँचे देखा यहाँ डीजे चला हुआ है, लोग डांस कर रहे हैं, अलग ही रौनक लगा रखी थी इन लोगों ने इधर। तो ये था मेरे देवर की शादी का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।